यहाँ पर कंसोलिडेट करवाने के बाद यहाँ से जो बिग प्लेयर हैं उन्होंने इसके अंदर उछाल भरी। यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक की और यहीं पर रिटेलर्स इन हुए। फिर इन्होंने एक तगड़ा जंप लगाया, फिर से और भी यहाँ पर रिटेल निवेशक इन हुए। यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फिर थोड़ा सा जंप दिया, फिर रिटेलर निवेशक यहाँ घुसे और फिर उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। सुज़लोन एनर्जी ने ट्रेडिंग विंडो बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब आज के दिन ही एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेके एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें ट्रेडिंग विंडो बंद होगी। ट्रेडिंग विंडो बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रेडिंग विंडो बंद होने की खबर आई उसके बाद आप देखेंगे तो सुज़लोन एनर्जी में अच्छी खासी फॉल आ गई है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो गेम चल रहा है वो सारा गेम आपको समझाने की कोशिश करें। इसके पहले भी कंटिन्यू हमने सुज़लोन एनर्जी के वीडियोस कवर किए हैं। सुज़लोन एनर्जी को बहुत पहले से हम कवर करते हुए आ रहे हैं, तो आशा है कि आज के इस वीडियो में आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बात करेंगे कि सुज़लोन एनर्जी में गिरावट कहां तक हो सकती है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट प्राइस हो सकता है जहां से हम बाय करके चल सकते हैं, जिन लोगों ने टॉप के ऊपर में लिया हुआ है वो कहां एवरेज कर सकते हैं, और जिन लोगों ने शेयर को ख़रीदा नहीं था और जब स्टॉक भाग गया था तब वो टेंशन में थे कि हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, उनके लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कोशिश करेंगे कि इन सभी बातों को इस वीडियो में क्लियर कर दें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले आज के दिन आप देखिए सुज़लोन एनर्जी ओपन होता है 64.99 पे ओपन होता है और 63.87 का लो लगाता है। 65.15 इसका हाई रहता है। बावन बिक हाई 86.04 का है और बावन बिक लो 35.50 का है। मतलब अभी करेंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत अच्छे खासे लेवल पे हमें मिल रहा है। फ्रेंड्स, हम उस लेटर के ऊपर में जाएं और लेटर आपको समझाएं इससे पहले यहाँ पर आप इनकम स्टेटमेंट देख लीजिए जो कि क्वार्टर बाय क्वार्टर है। क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 24, जून 24 और सितंबर 24 तक का ये डेटा है और आपको ये अच्छे खासे उछाल में देखने को मिलेगा। मतलब कि इसका जो इनकम स्टेटमेंट है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहीं से अगर आप एनुअली देखेंगे तो एनुअली भी इसके अंदर में कोई बहुत अच्छी खासी बदलाव नहीं हुई है लास्ट 3 साल से। अगर आप देखेंगे तो 22, 23 और 24 लगभग आपको स्टेबल देखने को मिलेगा, लेकिन इसके पहले का जो आप इसका स्टेटस देखेंगे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। यहाँ पर आप इसका नेट इनकम देखिए, नेट इनकम में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और ये 24 अभी रिजल्ट आना बाकी है। मतलब अगर इसका प्रॉफिट बढ़िया आता है तो ये अचानक से बूम कर जाएगा। सारा गेम इसी में है। जो लोग गेम कर रहे हैं ना वो गेम समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। सो अब यहाँ से आप इसका ग्रोथ देखिए। सबसे पहले आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखिए। 2024 में 64.97 बिलियन का है। अगर आप ईयर ऑन ईयर चेंज देखेंगे तो 9.25% की चेंजमेंट है। नेट इनकम 6.60 बिलियन है और आप इसका अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परसेंटेज देखेंगे तो -76.82% है, क्योंकि इसका इनकम गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट था और डेट को इन्होंने कम करने की कोशिश की और फाइनली इन्होंने कम कर भी लिया है। जो कंपनी पेनी स्टॉक हुआ करती थी वो आज के दिन मिड कैप स्टॉक के अंदर में शामिल हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त अपना काम दिखा रही है। यहीं से नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको माइनस देखने को मिलेगा जो कि -78.79% है, क्योंकि ये स्टॉक कहाँ से गिरा हुआ है आप इसके चार्ट से जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर में जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रही है ना वो है ईबिटा। ईबिटा के अंदर में आप ग्रोथ देखिए 34.32% की ग्रोथ है। मतलब कि बहुत अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से आप इसका बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। एनुअल बेसिस पे आप देखेंगे तो कंटिन्यू इसके बैलेंस शीट में सुधार हुई है। नीचे में आप देखिए टोटल एसिड्स पहले यहाँ पर देखिए और उसके बाद टोटल लायबिलिटीज़ देखिए। जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये कंपनी का लायबिलिटीज़ है और टोटल एसिड्स आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा। तो लायबिलिटीज़ लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है और अगर आप इसका एसिड्स देखेंगे तो ये आपको ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर अच्छी खासी पॉजिटिव सिग्नल मिल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंशियल भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन गेम आपको चार्ट के ऊपर समझ में आएगा। चार्ट के ऊपर हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है। ये वीडियो देख के किसी को भी
किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। आप हमारे वीडियो को देख के केवल जानकारी ले सकते हैं और अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर भी आपके सामने आ चुका है और इस लेटर में आप सबसे पहले डेट देख लीजिए, 26 दिसंबर 2024 दिखाई देगा, मतलब आज का ही लेटर है। और यहाँ पर आपको एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। ट्रेडिंग विंडो बंद रहने का कारण है, ये पहले का ही नियम है, सेबी का रूल है कि ट्रेडिंग विंडो 48 घंटे, मतलब कोई भी रिजल्ट आने से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। तो फाइनली उसी नियम के तहत 1 जनवरी 2025 से 48 घंटे तक सुइलोन एनर्जी का ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगा, ताकि इसका जो इंटरनल जो लेखा जोखा है उसके अंदर कोई हस्तक्षेप ना करे, किसी प्रकार का चीटिंग ना हो, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से इसको बंद किया जाता है, इसीलिए ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जा रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा से होते आया है। Q3 का रिजल्ट आने वाला है, साथ में 9 मंथ का भी रिपोर्ट आएगा, इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से हमें सोचना पड़े। ये एक सेबी का नियम है, उसका पालन कंपनी कर रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट के ऊपर में और वहाँ से आपको गेम समझाता हूँ कि बड़े निवेशक इस स्टॉक के अंदर में किस प्रकार से गेम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चार्ट पे चलने से पहले यहाँ पर मैं कुछ आपको जानकारी दिखा दूँ। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक दिन में आपको 1.3% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा और एक वीक में इसका परफॉर्मेंस 7.9% गिरा हुआ है, लेकिन एक महीने में कम होके 1.8% हो गया है। उसके बाद का जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे ये ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई देगा। खास करके आप 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3381.5% का मल्टी बैगर रिटर्न इसने दिया हुआ है। 10 साल में 424.7% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। अब यहाँ से फटाफट मैं आपको दिखा दूं कि इन्वेस्टर्स की क्या यहाँ पर डेटा देखने को मिल रही है। 24 दिसंबर का अगर आप डेटा देखेंगे तो 46.4% डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई थी। 23 दिसंबर को 47.3% डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई थी और 20 दिसंबर को 58.8% डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई थी। 19 दिसंबर को 53.3% डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई थी। और ये जो आपको हल्के कलर में दिखाई दे रहा है ये इसका वॉल्यूम है, मतलब इसके अंदर में वॉल्यूम तो कभी भी कम नहीं रहा है। लेकिन 17 दिसंबर का जो वॉल्यूम आप देखेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम था और उस दिन स्टॉक में अच्छी उछाल भी आई थी और उस दिन 44.6% ही डिलीवर क्वांटिटी उठाया गया था। तो आप समझिए कि 44.6% की डिलीवरी इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर में उठाया गया, मतलब कि यहाँ पर रिटेलर बहुत ज़्यादा थे और डिलीवर क्वांटिटी उठाने वाले लोग कम थे। यहाँ पर बड़ा गेम है, गेम आपको चार्ट के ऊपर समझ आएगा। स्किप मत कीजिएगा, बार बार आपसे यही कहता हूँ कि स्किप मत कीजिएगा, हर चीज़ समझ के जाइए। ऐसे रील देख देख के आप समय पार कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करूंगा कि आज के दिन ही आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए जो अगले क्रिसमस तक के लिए आप होल्ड करके चलेंगे और आपको चौंकाने वाला रिटर्न दे सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली सुइलोन एनर्जी का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है, ध्यान से समझिएगा। चार्ट को मैं विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे मैंने बहुत पहले भी कवर किया हुआ है, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, सब में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, लेकिन इसमें समझना जरूरी है कि अभी का टाइम आ गया है क्वार्टरली रिजल्ट का और मुझे आशा है कि सुइलोन एनर्जी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी और उसके बाद इसके अंदर ऐसा बूम आएगा कि हमने पहले जितने टारगेट्स दिए हुए हैं सारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे चलता है, चलने के बाद एक ऐसा समय आता है जहाँ पर स्टॉक को कंसोलिडेट करवाया जाता है। कंसोलिडेट करने के बाद इसके अंदर जो ये उछाल आपको दिखाई दे रही है, ये उछाल आपको दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है कि ये उछाल किसने लाया है? यहाँ पर बीच में आपको एक जगह कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलेगा, मतलब आप समझिए यहाँ पर कंसोलिडेट करवाने के बाद यहाँ से जो बिग प्लेयर हैं उन्होंने इसके अंदर उछाल भरी, यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक की और यहीं पर रिटेलर्स इन हुए, फिर इन्होंने एक तगड़ा जंप लगाया, फिर से और भी यहाँ पर रिटेल निवेशक इन हुए, यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फिर थोड़ा सा जंप दिया, फिर रिटेलर निवेशक यहाँ घुसे और फिर उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है और ये उछाल आपके लिए लालच है। फिर से स्टॉक मेरे हिसाब से हमारे ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, मतलब 60 रुपये तक आ सकता है और फाइनली आज का प्राइस आप देख लीजिए
₹64 के आसपास सुइलोन एनर्जी अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो उनका उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टॉक को नीचे लाया जाए और यहाँ से फिर एक ही बार बूम करेगा। जो ऊपर लोग फंसे हुए थे ये अपना एसएल खाएंगे, ये डर के बाहर हो जाएंगे और उसके बाद स्टॉक इस लेवल को पार कर जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है और इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा पूरा अपना मानना है। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। मैं जो समझता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। याद दिलाता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे स्टॉक सही फैमिली के बहुत सारे मेम्बर हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं और बहुत सारा चीज़ आपको समझाने में आपकी काफ़ी मदद कर देंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।